ही हैं जिनकी सत्यता और जिनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है? तो शिव है। शिव, शिव के तत्व को कोई नहीं जान सका आज तक। और सुंदर कौन है? तो शिव है। सत्य वो होता है जो आज भी यही सत्य है और हजारों वर्ष के बाद भी यही सत्य होगा, लेकिन हमारा आपका सत्य रोज बदलता है। शिव का सत्य कभी नहीं बदलता। सुंदरता हमारी आपकी बदलती है। आज जो सुंदर है 5 साल 10 साल बाद देखिए तो वो बूढ़े हो गए, चेहरा कुरूप हो गया। तो सुंदरता तो हमारी बदलती ही रहती है। लेकिन कभी आपने सुना है शिव की सुंदरता बदल जाए? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। उनकी सुंदरता कभी नहीं बदलती। उनकी सुंदरता का, उनकी सत्य का कभी क्षय नहीं होता, कभी घटता नहीं। वो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो साथ लेना है तो वैसे का लीजिए जो सत्य है, जो सुंदर है और जो कभी बदलेगा नहीं। दुनिया बदल सकती है, मुझे इसका गम नहीं है। साहब ने हमेशा शिव शिष्यों को कहा कि मैंने शिव के लिए आपको शिव का शिष्य बनाया है। आदमी के आदमी मत बन जाइएगा। आदमी ही बनना है तो सबसे बड़े वाले का आदमी बनिए। चमचागिरी ही करनी है तो सबसे बड़े की करिए ना, महादेव की करिए। और आदमी ही बनना है, ठप्पा लगाना है कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, तो ठप्पा लगाइए कि मैं शिव का आदमी हूँ। और जो शिव का होता है वो चाहता सबको है, लेकिन उसके अपने होते हैं शिव। तो हम सब शिव के होके रह सकें, शिव के बन सकें, इसकी कोशिश करनी है, इसकी कामना करनी है। अच्छा, एक गुरु भाई हैं, चलिए गुरु बहनों के तरफ से एक गुरु भाई हैं जो जिज्ञासा लेकर आए हैं। गुरु बहन ने नहीं कहा, लेकिन गुरु भाई कह रहे हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि मासिक चर्चा जो होती है, यानी महीने में एक बार कहीं पे चर्चा होती है, तो वहाँ पे गुरु बहनों को मंच नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि शायद वो बता नहीं पाती हैं कुछ, इसके लिए क्यों नहीं दिया जाता है? अच्छा अच्छा। अच्छा, मंच अशुद्ध हो जाता है। हाँ, महीने में 2-4 दिन ऐसे हैं जब मंच अशुद्ध हो जाएगा अगर महिलाएं जाएंगी। तो सोचिए, तो माँ भगवती ने जब महिषासुर का मर्दन किया होगा तो किस रूप में किया था? स्त्री रूप में। तो उनके जाने से कहीं पे अशुद्धि आई क्या? शुद्ध ही हुआ है। शिव की सभी शक्तियाँ नारी रूप में हैं। हमारी माँ जिससे हम पैदा हुए हैं वो किस रूप में है? स्त्री ही तो है वो। और अगर हम पैदा हुए ही हैं जिस माध्यम से, तो वो हमारे लिए अशुद्ध कैसे हो सकता है? हम अपनी बात भी नहीं कहते। शिव पुराण की बात तो आप लोग मानते होंगे, साहब की बात तो मानते होंगे। उसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा, शिव पुराण आज नहीं लिखा गया है, बरसों पहले लिखा गया है। उसमें है कि एक समय ऐसा आएगा जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, इंसान इंसान का दुश्मन हो जाएगा। और तब पूरे संसार के सामने एक ही विकल्प बचेगा, नमः शिवाय, शिव को प्रणाम। इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। सारा संसार, ये सारे संसार की बात हो रही है,